मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन के दिन ऐसे हम राख के कुछ आपको बेहतरीन उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। इन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% उसका लाभ प्राप्त होगा। यह जो उपाय है यह हम आपको शास्त्रों के बता रहे हैं, जो उनमें लिखा हुआ है। उपाय जब भी हम करते हैं तो उसके पीछे व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, जिनको श्रद्धा होती है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उनके पाप धुलते हैं। अन्यथा जो गंगा के किनारे रहते हैं जीवन पर्यंत गंगा में स्नान करते, लेकिन उन्हें पापों से मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी उसमें श्रद्धा नहीं रहती। वो साधारण जल समझ करके स्नान करते रहते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं, जितनी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ में करता है उतना उसको लाभ प्राप्त होता है। तो कुछ समय प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है कि उस समय पर यदि किए हुए कोई उपाय निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा धारा को बदल सकते हैं, हमारे जीवन में आ रही कई परेशानियों को बदल सकते हैं। होलिका दहन का जो त्योहार है वो बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो इस दिन उसकी राख के हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। जब होलिका दहन होगी उसके दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप थोड़ी सी राख, होलिका की जो राख है वो लेकर के आ जाए। यदि आपके बच्चे को नजर दोष लग जाती है, यानी उसको नजर लग जाती है, तो उस राख में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी राई मिला लें और उसको किसी डब्बे में अलग रख दें। और जब भी उसको नजर लगे तो थोड़ी सी उसमें एक चुटकी राख को लेकर के उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बाहर फेंक दें, तो उसके लिए जो नजर दोष है वो उसका दूर होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु या केतु किसी खराब स्थिति में बैठे हैं या कोई भी ग्रह आपका खराब है, तो होलिका दहन के दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात में आप उसकी थोड़ी सी राख लेकर के आ जाएं और उस राख को, थोड़ी सी राख को जो है आप भगवान शिव कर उनको अर्पित कर दें। तो आपकी जन्म कुंडली के किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रह होंगे, या शनि, राहु, केतु, या आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होगा या पितृ दोष होगा, किसी प्रकार का कोई भी दोष होगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो राख लेकर के आप आए उसको नित्य जो है एक चुटकी अपने नहाने के जल में कम से कम 21 दिन तक लगातार यदि आप स्नान करेंगे तो आपको राहु, शनि, केतु इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। आपकी जन्म कुंडली के सारे दोष समाप्त होंगे। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात में, होलिका दहन के दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात में थोड़ी सी राख वहां से लेकर के जाए और अपनी अनामिका उंगली से उसके माथे पर राख लगा दें। या तो जो स्वयं बीमार है वो लगाए या फिर आप लगा दें और अंगूठे से इस प्रकार से दबाते हुए जो है हूम बीज मंत्र का जाप करें। हूम 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 इस प्रकार से कम 24 बार उसको लगा करके दबा दें, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होगी उससे मुक्ति मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को चर्म रोग है, काफी इलाज कराने के पश्चात भी यदि उसका चर्म रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक काम करना चाहिए। होलिका दहन के दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात में थोड़ी सी राख वहां से लेकर के आ जाए और उस राख को जिस जगह पर उसके का चर्म रोग है, जिस जगह पर उसके दाग हैं, वहां पर जो है वो गायत्री मंत्र बोलते हुए उसको लगा ले। तो कुछ दिन तक यदि वो इस प्रकार से प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से उसका चर्म रोग से उसको लाभ मिलेगा। यदि आपके घर में धन की कमी रहती है, व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है, तो आप एक काम करें, होलिका दहन के दिन 11 कौड़ी लेकर के जाएं और उन 11 कौड़ी को परिक्रमा करते हुए जो है गायत्री मंत्र बोलते हुए या लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए उसमें आप जो है उसको छोड़ करके आ जाए।
दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात उसमें खोज लें, यदि आपके भाग्यवश यदि उसमें से एक भी कौड़ी मिल जाती है तो उसको उठा करके ले आए। जितनी भी कौड़ी मिलती है उतनी कौड़ी उसको उठा कर ले आए, थोड़ी सी राख लेकर के आ जाए और उसको एक पीले कपड़े में बांध कर उसकी पोटली बना लें और अपने व्यापार स्थल में अपनी तिजोरी में रख दें। तो जब तक 1 साल तक उसको रखा रहने दें तो कभी भी किसी भी दिन आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, आपको लक्ष्मी की बरकत होगी। यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है, धन की हमेशा कमी रहती है, तो आपको एक काम करना चाहिए। होलिका दहन के दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात में थोड़ी सी आप राख लेकर के आ जाए और उस राख को जो है अपने घर के आग्नेय कोण में किसी भी दीपक में, मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी राख रख दें। तो फिर निश्चित रूप से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आपके घर का जो है वो वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि घर में किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना टोटका कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना चाहिए कि होलिका दहन के दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात में वहां से थोड़ी सी राख लेकर के आ जाए और उस राख को अपने घर के सभी कोने में छिड़क दें। तो उससे आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। किसी प्रकार छोटे से उपाय हमने आपको बताया राख, होलिका की राख के, इनको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा।